बेबी, मन का सारा गुस्सा निकाल दिया तुमने। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? विलियम ने स्माइल करते हुए कहा। अब मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ का सारा खाना मैं अकेले खा सकती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। खाना कब आएगा? पहले नव्या ने अपने इमोशंस को अपने मन में दबा रखा था। वैसे तो पहले नव्या काफी रो चुकी थी, पर अभी भी उसका दिल भारी भारी सा लग रहा था उसे। इसलिए जब बेटी से बहस की बात आई तो उसने खुद को रोका नहीं। और बेटी ने सिर्फ नव्या का नहीं बल्कि उसके देश की भी तो बेइज्जती की थी ना। तो नव्या भला कैसे बर्दाश्त कर पाती ये सब? अब क्योंकि नव्या ने अपने इमोशंस बाहर निकाल दिए थे और बेटी को मार भी दिया था, तो वो अब काफी रिलैक्स हो गई थी और उसका दिल भी हल्का हो गया था। जिंदगी में ऐसे ही जीना चाहिए, ये बिल्कुल सही तरीका है जिंदगी जीने का। नव्या को अपने साथ हो रहे अन्याय को बिल्कुल नहीं सहना चाहिए था और अपने सारे दुखों को भुला भी देना चाहिए था। नव्या को पछतावा हो रहा था। उस दिन जब नव्या ने अक्षय और सौम्या को किस करते हुए देखा था तो वो वहां से भागी क्यों? उसे वहीं रुकना चाहिए था। उनके पास जाकर दोनों को एक एक थप्पड़ मारना चाहिए था। और नव्या थी कि बस रोती रह गई। ये उसकी गलती थी। उसका दिल इतना दुखा था कि उसे घुटन होने लगी थी। सौम्या और अक्षय को साथ देखकर नव्या इतना रोने लग गई थी कि उस समय वो अपनी सांसों पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उस समय उसे ये सब कहाँ ही ध्यान आता। जिस तरह से उसने रिएक्ट किया था वो सोचकर नव्या को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने बहुत डरपोकों वाली हरकत की थी। भले ही सौम्या को ये नहीं पता था कि अक्षय और नव्या की एंगेजमेंट हो चुकी है, पर वो ये तो जानती थी ना कि वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। इसका मतलब जरूर उनका कोई रिलेशन होगा और वो भी कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं। इतना तो पता ही होगा ना उसे, है ना? नव्या इतना तो समझ गई थी कि सौम्या कोई मासूम नहीं थी और उसने ये सब जानबूझकर किया था। हाँ, अगर गलती अक्षय की है तो वैसे भी अक्षय इतना बड़ा फ्लर्ट था और उसने भी सौम्या से झूठ कहा होगा कि उसके और नव्या के बीच में कुछ नहीं है और नव्या जानबूझकर उसके साथ रह रही है, उसके पीछे पड़ी हुई है। वैसे नव्या ये भी जानती थी कि भले ही अक्षय कितना बड़ा फ्लर्ट क्यों ना हो, पर वो इस तरह का काम नहीं करेगा क्योंकि कभी अक्षय को किसी लड़की को इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नव्या ने देखा था कि हमेशा से सौम्या किस तरह से अक्षय की तरफ देखा करती थी। नव्या को समझ आता था कि सौम्या अक्षय को बहुत पसंद करती है। अक्षय को बस एक इशारा ही करना था और सौम्या खुद ब खुद अक्षय के पास आ जाती। इसलिए अक्षय को सौम्या से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। और अक्षय जैसी पर्सनालिटी है, किसी लड़की को इम्प्रेस करना और उसे झूठ बोलना अक्षय कभी नहीं करेगा ऐसा। अचानक नव्या को ये महसूस हुआ कि अब उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया था। अब अक्षय के बारे में सोचकर उसे इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी। उसका दिल इतना नहीं दुखा था जितना उसे पहली तकलीफ हुई थी। शायद अभी जो उसने किया उसकी वजह से उसे बेटर फील हो रहा था। नव्या को लगा शायद अब उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसका दुख भी कम हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि टाइम के साथ सारे दुख कम हो जाते हैं। उस समय नव्या को लगा कि उसका अमेरिका वापस आने का फैसला बिल्कुल सही था। अगर वो वहीं रहती तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कब जाना चाहिए और वो वहां रहकर काफी समय तक दुखी रहती। भले ही वो संजना और वो जोकर समीर उसके अच्छे दोस्त थे, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 4 साल से नव्या इन लोगों से दूर रही है, जिसकी वजह से जितने अच्छे से नव्या के अमेरिका के दोस्त उसे समझते थे उतने अच्छे से इंडिया के दोस्त उसे नहीं समझ पाएंगे। वैसे भी एक अनजान देश में वो एक अनजान ही तो थी। उसका परिवार अमेरिका में था, इसलिए जब भी वो दुखी हो जाती थी या उसे कुछ भी होता था तो उसका सबसे पहले ख्याल यही होता था कि उसे अपनी फैमिली के पास जाना है। जब नव्या ने कहा उसे भूख लगी है तो वो यहाँ आ गई थी और विलियम भी उसके साथ खाने के लिए आ गया था। पर इसके बाद विलियम नव्या के साथ नहीं रह सकता था क्योंकि उसके बाद वो बिजी था। उसने एक क्रूज मैनेजर को बुलाया ताकि वो खुद नव्या का ध्यान रख सके। नव्या ने हाथ हिलाकर उसे कहा, तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। तुम जाओ और अपना काम कर लो। वैसे भी विलियम क्रूज का होस्ट था और ये बात तो बहुत नॉर्मल थी कि उसे तो बिजी रहना ही था। नव्या हर समय विलियम को अपने साथ नहीं रख सकती थी। वैसे भी नव्या एक बहुत समझदार लड़की है। वैसे भी अब नव्या का मूड ठीक हो गया था और वो पहले जैसे दुखी नहीं थी। अब उसका दुख कहीं छू मंतर हो गया था। इसलिए अगर उसे अकेले भी छोड़ दिया जाए तो वो तब भी ठीक ही रहेगी। नव्या को अब थोड़ा खुश देखकर विलियम को लगा कि अब वो उसे छोड़कर जा सकता है। जाने से पहले विलियम ने नव्या से कहा, तुम्हारा जो मन करे तुम वो खा लो और खेलो भी। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम कसीनो भी जा सकती हो। वहां चाहे तुम जीतो या हारो, सब मेरे ऊपर रहेगा।
वहां से जाने से पहले विलियम ने एक शैपरॉन को बुलाया और उसे कुछ समझाया। सब समझाने के बाद विलियम वहां से चला गया। खाना खाने के बाद नव्या को थोड़ी सी थकान महसूस होने लगी थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना चाहती थी। पर शेफरॉन ने स्माइल करते हुए नव्या से कहा, मिस, आप रूम में जाने से पहले स्पा जाना चाहेंगी, क्योंकि फिर से सोकर उठने के बाद आपको बहुत फ्रेश और ब्यूटीफुल महसूस होगा और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। शेफरॉन की बात सुनकर नव्या ने सोचा कि ये आइडिया अच्छा है और वो मान गई। क्रूज पर जो स्पा था वैसे भी कोई छोटा स्पा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे लैंड के सबसे बेस्ट स्पा यहाँ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। नव्या ने बहुत अच्छा स्पा सेशन एंजॉय किया। नव्या ने फुल बॉडी पैकेज लिया था क्योंकि उसे मेंटली और फिजिकली थकान महसूस हो रही थी। मसाज होते होते नव्या को नींद आ गई थी। जब नव्या सोकर उठी तब तक 6:30 बज चुके थे। स्पा बूथ में नव्या अकेली थी। नव्या ब्लैंकेट से ढकी थी, उसके कंधे ब्लैंकेट से बाहर थे। नव्या ने ब्लैंकेट के अंदर कुछ पहना नहीं था, इसलिए उसे शर्म आ रही थी। वो तो अच्छा था कि मसाज करने वाली औरतें थी, नहीं तो नव्या बहुत शर्मिंदा हो जाती। मसाज के बाद नव्या बेड से उतरी और कपड़े पहनकर बूथ से बाहर निकली। फीमेल शेफरॉन ने मुस्कुराते हुए नव्या को बो किया और कहा, मिस कपूर, आप उठ गई। अभी तुरंत नींद से उठने की वजह से नव्या थोड़ा स्लो हो गई थी। उसने बस नींद में ही सिर झुकाया और वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि विलियम अभी तक फ्री हुआ है या फिर नहीं। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। नव्या हॉलवे से होकर बाहर आ गई और सी की तरफ देखने लगी। एक लाइन थी जो नीले समंदर और ऑरेंज आसमान को अलग कर रही थी और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। शाम हो गई थी। नव्या अचानक बहुत एक्साइटेड हो गई। नव्या कॉरिडोर की तरफ गई जहाँ कटघरे जैसे बने थे। उसमें से एक कटघरे को पकड़कर नव्या खड़ी हो गई। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे और उसके बालों को सहला रही थी। शाम होने की वजह से ठंड भी थोड़ी बढ़ गई थी। वहां का व्यू इतना सुंदर लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पेंटिंग हो। ऐसे व्यू तो बस ऑनलाइन ही देखने को मिलते हैं, किसी फोटोग्राफर का सुंदर काम। पर इस बार नव्या को इतना सुंदर नजारा सामने से देखने को मिल रहा था। तो ऐसी चीज कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने और खुद अपने सामने देखने में बहुत डिफरेंस होता है। और खुद अपने सामने ऐसा नजारा देखने में जो खुशी महसूस होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। नव्या ने वहीं खड़े होकर अंगड़ाई ली। थोड़ी देर पहले स्पा लेने की वजह से उसकी बॉडी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब उसने अपने गाल छुए तो उसके गाल किसी छोटे बच्चे की स्किन की तरह मुलायम हो गए थे। पर अचानक पता नहीं क्यों नव्या अक्षय को मिस करने लगी। वो सोचने लगी कि पता नहीं अक्षय इस समय क्या कर रहा होगा, क्या अभी भी अक्षय उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। पर अगर उसमें इतना सब्र होता भी नव्या को ढूंढने का और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन आसमान भी एक कर देता, पर तब भी वो नव्या को नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि नव्या तो क्रूज पर थी। भले ही अक्षय कितनी भी कोशिश कर लेता, पर वो कभी भी ये नहीं सोच पाता कि नव्या कहाँ है ना। इसलिए नव्या खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ विलियम उसे यहाँ ले आया, कम से कम इस वजह से अक्षय उसे ढूंढ तो नहीं पाएगा ना। नव्या ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, ठीक है, अब मैं जाकर डिनर के लिए विलियम को ढूंढती हूँ। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और तभी एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए क्रूज के पास आया और क्रूज के हेलीपैड पे लैंड किया। एक लंबा और बहुत हैंडसम दिखने वाला एक इंसान हेलीकॉप्टर से उतरा। उतरने के बाद एक राजा की तरह उसने अपने चारों तरफ देखा। वहां अंधेरा भी था, पर फिर भी उसकी चमक अंधेरा कम नहीं कर पा रहा था। विलियम बहुत बिजी था। जब नव्या ने उसे कॉल किया तो वो कुछ लोगों के साथ था और उनसे बात कर रहा था। उसने नव्या से कहा कि अगर उसे भूख लगी है तो वो पहले खाना खा ले। नव्या के पास खड़े शेफरॉन ने नव्या से पूछा कि वो क्या खाना चाहेगी और कहा कि उसे जो भी कुछ खाना है वो बता दे, रेस्टोरेंट में अभी बनवा दिया जाएगा और उसे ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। नव्या ने उससे कहा कि नेवर माइंड, मैं अपने रूम में जाऊंगी और वहीं से डिनर कर लूंगी। वैसे भी रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खाना बहुत अजीब लगता है, अकेला अकेला सा लगता है। वैसे तो नव्या फिर से विलियम के साथ डिनर करना चाहती थी, पर जब उसने अकेले खाना खाने के बारे में सोचा तो उसका मन ही नहीं हुआ खाना खाने का। विलियम इस इवेंट का होस्ट था और उसे भी कई सारे गेस्ट से मिलना भी था। नव्या को नहीं पता था कि विलियम को फ्री होने में कितना टाइम लगेगा और वो भूख से मरना नहीं चाहती थी। शेफरॉन नव्या को उसके कमरे तक ले गया, क्योंकि ये क्रूज खास अमीर और अलीट लोगों के लिए ही था, इसलिए उसके कमरे भी बहुत बड़े थे और सभी डीलक्स स्वीट्स थे। उनमें एक अलग लिविंग रूम भी थे और स्टडी रूम भी। नव्या ये देखकर बहुत शॉक हो गई थी। अगर नव्या यहाँ आई नहीं होती तो शायद उसे कभी पता ही नहीं चलता कि क्रूसेस इतने लग्जरियस होते हैं। ये कमरा तो दुबई के 7 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जैसा था। नव्या सोचने लगी कि उसे अपने पापा के साथ
ऐसी जगहों पर आना चाहिए, वरना वो कभी भी ये सब देख नहीं पाएगी। नव्या ने धीरे से खुद से कुछ कहा। अगर इस कमरे में पूल होता तो फिर ये बिल्कुल दुबई के होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट जैसा होता। वैसे तो नव्या ने ये बात बहुत धीमी आवाज में कही थी, पर क्योंकि शेफरॉन का काम ही यही था कि दूसरों की जरूरतों को पूरा करना, इसलिए उसके कान बहुत तेज थे और उसने तुरंत नव्या की बात सुन ली। उसने नव्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सच में पूल है, बस यही सामने ही है। इतना कहकर शेफरॉन लिविंग रूम में आगे गई और वहीं एक स्लाइडिंग डोर को धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही उसने डोर खोला, उसके सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। नव्या ये देखकर हैरान हो गई। वो तो बस मजाक कर रही थी, पर इस स्वीट में तो सच में स्विमिंग पूल था। इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत थी? नव्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तो कुछ ज्यादा ही था। नव्या ने बहुत एक्साइटेड होकर पूछा, क्या हर कमरे में पूल है? शेफरॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इस क्रूज पर ऐसे सिर्फ 3 स्वीट्स हैं। ये स्वीट्स या तो मास्टर विलियम यूज करते हैं या फिर उनके खास मेहमान को दिया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, दूसरे देशों की क्वींस या फिर दुबई के चीफ्स, और ऐसे ही बड़े लोगों के लिए ऐसे स्वीट्स होते हैं। शेफरन की बात सुनकर नव्या हैरान हो गई। उसने पूछा, तो क्या ये विलियम का कमरा है और उसने मुझे अपना कमरा दे दिया है रहने के लिए? शेफरन ने कहा, हमें इस बारे में नहीं पता, हो सकता है मास्टर विलियम ने दूसरे 2 कमरों में से कोई एक कमरा आपको यूज करने के लिए दिया हो। नव्या को बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। नव्या सोचने लगी कि विलियम कितना अच्छा है, उसने अपना रूम नव्या को दे दिया। शेफरन ने नव्या से पूछा, मिस, आपने कहा था ना कि आपको भूख लगी है, क्या अब आप अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर करना चाहेंगी? रेस्टोरेंट आपके लिए खाना डायरेक्टली आपके रूम में भेज देंगे। नव्या ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर कर देती हूँ। ऑलराइट। ये कहकर शेफरन लिविंग रूम में गई और वहीं कॉफी टेबल पर रखा हुआ आईपैड उठाया। आईपैड स्क्रीन पर 2-3 बार टच करने के बाद उसने आईपैड नव्या को दे दिया। मिस कपूर, ये इंडियन रेस्टोरेंट का मेन्यू है, आप देख लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है, चेक करके कंफर्म कर दीजिए। हर रूम के लिए आईपैड रजिस्टर है, आप जो भी ऑर्डर करेंगी यहीं डिलीवर हो जाएगा। ये सुनकर नव्या और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा है और कितना आसान भी। नव्या ने आईपैड लिया, एक बार ध्यान से मेन्यू देखा और उसमें कई सारे क्लासिक इंडियन डिशेस थे। और उसे लगा कि उसने दिन में जो खाना खाया था वो भी बहुत अच्छा था, उसे वो भी काफी पसंद आया था। उसे लगा शायद रेस्टोरेंट ने कोई इंडियन शेफ रखा है खाना बनाने के लिए। शेफ ने देखा कि नव्या को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या ऑर्डर करे, इसलिए उसने स्माइल करते हुए कहा, मिस कपूर, अगर आपको खाना ऑर्डर करने में कुछ तकलीफ हो रही है तो क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, इट्स ऑलराइट, वैसे भी मुझे अकेला ही खाना खाना तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी ऑर्डर करूँ। वैसे भी खाना बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसने बहुत सोचने के बाद अपने लिए 2 डिश ऑर्डर कर दी। उस शैपरॉन ने नव्या की तरफ देखा और सोचा कि नव्या ने ऐसी चीज क्यों ऑर्डर की है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या से कुछ कहे या फिर नहीं, लेकिन जब उसने नव्या के एक्सप्रेशंस देखे तो उसने शांत रहना ही ठीक समझा। नव्या को आराम करना था, इसलिए उसने उस शेफरॉन को बाहर जाने को कहा। उस शेफरॉन ने नव्या की बात मानते हुए कहा, मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ, अगर मिस नव्या आपको कुछ चाहिए होगा तो आप प्लीज मुझे कभी भी बुला सकती हैं। दरवाजे पर? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ जाकर आराम करो, मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगी अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो। नव्या हैरान हो गई थी। उस शेफरॉन को नव्या की इतनी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी। शेफरॉन हल्के से मुस्कुराई, उसको समझ आ रहा था कि नव्या क्या सोच रही थी उस वक्त, इसलिए उसने कहा, मिस, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम है। नव्या ने उसे मना करते हुए कहा, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आदत नहीं है कि कोई मेरा इंतजार करे और मुझे सच में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और जाकर आराम करो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। वो शेफरॉन सिर्फ नव्या की बात मान सकती थी, इसलिए उसने नव्या की बात मानी और वहां से चली गई। नव्या अपने सोफे पर लेटकर अपना आईपैड यूज कर रही थी। उस आईपैड में तरह तरह की मूवीज देख रही थी और उस क्रूज में वाईफाई भी था, इसलिए वो बहुत कंफर्टेबल थी। खाना 20 मिनट के अंदर आ गया। अपना खाना खत्म करने के बाद नव्या खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देख रही थी। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था क्योंकि वो सब समुद्र में थे। अगर वो बाहर डेक पर जाएगी तो उसे जरूर चांद तारे दिखाई देने चाहिए, है ना? नव्या को अपने आप को एंटरटेन करना आता था और उसे पूरे टाइम किसी की जरूरत नहीं होती थी। नव्या जैसे ही खड़ी हुई
बाहर जाने के लिए उसकी डोरबेल बजी। कौन हो सकता है? नव्या ने पीप होल से झांक कर देखने की कोशिश की कि बाहर कौन है। उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में एक बॉक्स है। मिस नव्या, ये आपके शाम के पहनने वाले कपड़े हैं। ठीक है। नव्या ने वो बॉक्स ले लिया। जैसे ही वो पूछती उस आदमी से कि ये कपड़े कौन से इवेंट के लिए हैं, तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। अरे हाँ, नव्या को याद आया कि विलियम ने उसे बताया था कि शाम को एक ऑक्शन है और उसने नव्या से वादा किया था कि वो उसे उस ऑक्शन में लेकर जाने वाला है। तो क्या ये कपड़े उस ऑक्शन में पहनने के लिए हैं? नव्या उस बॉक्स को अंदर कमरे में ले गई। उसने उस बॉक्स को खोला। उसने देखा कि अंदर कपड़ों के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ था। उसने उस कार्ड को खोला। उसमें लिखा था कि शाम को एक मास्क बॉल होगा बाहर वाले स्विमिंग पूल में जो डेक के ऊपर है। मास्क्ड बॉल? नव्या खुश हो गई क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसको उस बॉक्स के अंदर एक मास्क भी मिला। वो हीरे जवाहरातों से चमक रहा था और उसमें एक पंख भी लगा था। नव्या ने वो ड्रेस निकाली और उसे देखा कि ड्रेस बहुत छोटी थी लेकिन बहुत चार्मिंग थी। वो ड्रेस बहुत ही सुंदर रेड कलर की थी और बिल्कुल एक गुलाब की तरह लग रही थी और वो पीछे से बैकलेस भी थी। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो इस कलर के कपड़े ज्यादातर पहनती नहीं है। फिर विलियम ने ये कलर क्यों भेजा उसके लिए? क्या उसने ये जानबूझकर किया होगा? फिर भी नव्या ने जब देखा कि वो ड्रेस कितनी छोटी है तो उसे बहुत अजीब लगने लगा और काफी गुस्सा भी आ रहा था। वो सोचने लगी कि अगर वो इतनी छोटी और वो भी इतनी लो वी नेकलाइन वाली ड्रेस पहनेगी तो ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो ये ड्रेस हरगिज नहीं पहनना चाहती थी और ना ही पहन सकती थी क्योंकि नव्या जिम जाती थी और उसका फिगर काफी अच्छा और मेंटेन था। फिर भी नव्या बाकी अमेरिकन लड़कियों की तरह नहीं थी जिनको छोटे कपड़े पहनकर अपना शरीर दिखाने का शौक था। ऐसी ड्रेस अमेरिका में बहुत कॉमन थी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी ड्रेस पहनकर घूमती थी सड़कों पर, लेकिन नव्या एक कंजर्वेटिव लड़की थी और उसके लिए इतने छोटे कपड़े पहनना बहुत मुश्किल था। उसने उस ड्रेस को फिर से देखा और सोचने लगी कि अगर वो ये ड्रेस पहनेगी तो उसे बहुत अजीब लगेगा। नव्या ने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसने उसकी तरफ देखा और फिर सोचने लगी कि ये ड्रेस ठीक है आज शाम के लिए। ठीक है, अब मैं अपना मन नहीं बदलने वाली, मैं यही ड्रेस पहनकर जाऊंगी शाम को। नव्या ठीक 8 बजे पूल साइड पर पहुंच गई। वहां की लो लाइटिंग बहुत रोमांटिक और अच्छी थी और उसको दोनों लड़के लड़कियों के हंसने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये मास्क बॉल जवान लोगों के लिए ही रखा गया है। नव्या ने अपने चेहरे पर मास्क बहुत अच्छे से फिट किया। जब वो श्योर हो गई कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा तो वो अंदर पार्टी में चली गई। फूल के पास बेटी भी थी। उसके चारों तरफ कई सारे लड़के और लड़कियां थे। सभी बहुत खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। बेटी की एक दोस्त ने उसका हाथ धीरे से दबाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, नव्या यहाँ आ गई है, पर उसने वो ड्रेस नहीं पहनी जो तुमने उसके लिए सिलेक्ट की थी। जिस तरफ वो लड़की इशारा कर रही थी बेटी ने उस तरफ देखा तो सच में नव्या ही थी। हालांकि नव्या ने मास्क पहना हुआ था पर बेटी ने उसे पहचान लिया था क्योंकि उसने वही ड्रेस पहनी थी जो उसने दिन में पहनी थी। अगर नव्या ने वो ड्रेस नहीं पहनी जो बेटी ने भेजी थी या फिर दूसरी भी पहन लेती, शायद वो उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि वहां सबने मास्क पहना हुआ था और सबका आधा चेहरा ढका हुआ था। भले ही वो लोग एक दूसरे को जानते थे पर फिर भी वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। एक दूसरे फ्रेंड ने बेटी से कहा, बेटी अब क्या करेंगे हम? क्या अभी भी हमने जो प्लान बनाया वही करना है? बेटी ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स, हम सब प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे। मैं आज का बदला लेकर ही रहूंगी। पर हमने जो ड्रेस सेलेक्ट की थी इसने वो ड्रेस नहीं पहनी। बेटी ने नव्या की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, जो ड्रेस इसने पहनी है उसमें भी काम हो जाएगा। जैसे वो पानी में गिरेगी ये ड्रेस भी सी थ्रू हो जाएगी। ठीक है, मैं कॉल करके सारी तैयारी करने के लिए बोलती हूँ। दरअसल उसका प्लान बहुत सिंपल था। वो बस नव्या को शर्मिंदा करना चाहती थी। सबके सामने नव्या को पूल में धक्का देने वाली थी ताकि वो भीग जाए और उसकी बॉडी एक्सपोज्ड हो जाए। जो ड्रेस बेटी और उसके दोस्तों ने सेलेक्ट की थी, अगर वो ड्रेस नव्या पहनती और पानी में गिरती तो उस ड्रेस का मटेरियल सिकुड़ जाता। शायद नव्या बहुत समझदार थी या फिर शायद उसे बेटी के प्लान के बारे में पता चल गया था। फिर आखिरकार उसने वो ड्रेस नहीं पहनने का फैसला किया। पर एक बात जो बेटी और उसके दोस्त नहीं जानते थे वो ये कि नव्या को तैरना नहीं आता था, इसलिए नव्या जानबूझकर कभी भी पूल के पास नहीं जाती या फिर आसपास भी नहीं जाएगी और पूल से दूर ही रहने वाली थी। वेन्यू बहुत बड़ा था। वहां लोग एक दूसरे को हक कर रहे थे और डांस कर रहे थे। कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे। नव्या को अमेरिका की ये बात अच्छी लगती थी। यहाँ बहुत खुले विचार के सब लोग होते हैं जिसकी वजह से यहाँ की पार्टीज बहुत एक्साइटिंग होती हैं और माहौल भी बहुत अच्छा होता है।
नव्या भी पार्टी के मूड में आ गई थी। तभी नव्या के पास कोई आया और उसने इशारा करके नव्या से डांस करने के लिए पूछा। नव्या ने सिर हिलाकर उसे डांस करने के लिए मना कर दिया। वो आदमी एम्बैरेस होकर वापस चला गया। दूर से बेटी और उसके दोस्त देखकर गुस्सा हो रहे थे। नव्या ने डांस के लिए मना क्यों किया? अब क्या करें? अब हम उसे पूल साइड कैसे ले जाएंगे? तभी बेटी को एक आइडिया आया। क्यों ना एक काम करें, जाओ और कुछ लड़कों को ढूंढो जो कुछ ऐसा बेवकूफी वाली हरकतें करें और फिर नव्या को उठाकर डायरेक्टली पूल में फेंक दे। अगर वो खुद अपने मन से नहीं आएगी तो उसे जबरदस्ती फेंक देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, बेटी ने नाराज होते हुए कहा। क्यों क्यों ये अच्छा आइडिया नहीं है? ये सब तो हम हमेशा करते हैं, है ना? अब जल्दी जाओ और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। पर वो ये सब सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ करते थे जिनके साथ वो लोग क्लोज थे, और कोई ऐसे अनजान लोगों के साथ ये सब नहीं करता। पर उसकी दोस्त के पास बेटी की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी एक प्रिटी होस्ट ने माइक में कुछ बोलना शुरू किया। हेलो एवरीवन, क्योंकि आज यहाँ मास्क बॉल डांस है, सो एक ऐसी चीज जो हम इसमें कभी मिस नहीं करते। क्या कोई गेस करके बताएगा? क्या सब रेडी है? ये सुनते ही बेटी की आंखें चमक उठी। ये लोग लाइट्स ऑफ करने वाले थे। इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चलो उसे डायरेक्टली खींचकर पूल साइड में ले जाएं और पानी में फेंक देते हैं। बेटी अपने इस प्लान से बहुत खुश हो गई और उसने सोचा कि वो खुद इस प्लान को एग्जीक्यूट करेगी। तुम दोनों मेरे साथ आओ। तभी उस फीमेल होस्ट ने एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या सब रेडी है? रेडी? टर्न ऑफ द लाइट्स। जैसे ये कमांड आया, पूल के पास की सभी लाइट्स ऑफ कर दी गई। क्योंकि वो एक आउटडोर पूल था इसलिए वहां ज्यादा अंधेरा नहीं था, पर अचानक अंधेरा होने की वजह से लोगों को अपनी आंखें एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा था। तुरंत कोई भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। बेटी अच्छे से उस जगह को जानती थी और जहां नव्या खड़ी थी उस जगह जाकर उसे घेरने की कोशिश करने लगी वो। पर वो जगह खाली थी। वो कहाँ है? कहाँ चली गई वो? जल्दी करो उसे ढूंढो। बेटी ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि वो वहां भीड़ से धक्का लगने की वजह से खुद पूल के साइड में खड़ी थी और अचानक किसी ने उसे किक किया और वो पूल में गिर गई। आओ शिट! नव्या अच्छे से जानती थी कि पूल कहाँ है। जैसे ही उसने होस्ट की बात सुनी, उसने अंदाजा लगा लिया था कि लाइट्स ऑफ होने के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि एक बार उसके साथ ऐसा हो चुका था और वो उससे समझ चुकी थी। इसलिए वो पूल से थोड़ा दूर चली गई। अचानक से किसी के पूल में गिरने की आवाज आई और फिर किसी लड़की की चीख सुनाई दी। आवाज सुनकर नव्या हंसने लगी और अपनी समझदारी पर खुश होने लगी। ऐसा होते ही किसी और ने भी एक इंसान को पूल में धक्का दे दिया और सब शोर मचाने लगे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए कुछ लोग एक दूसरे को बाहों में भर के किस करने लगे। नव्या ने ध्यान दिया कि कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नव्या ने खुद को इस इंसान से बचाने की कोशिश की। अचानक ही किसी ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगा। नव्या शॉक हो गई। वह हाथ किसी लड़के का हाथ था। नव्या ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम और क्या करने की कोशिश कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे प्लीज। पर वो इंसान बिल्कुल शांत था, कुछ नहीं बोला और उसे खींचकर ले जाता रहा। नव्या अचानक सोचने लगी कि कहीं ये विलियम तो नहीं? क्या वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है? नव्या ने ध्यान से उस इंसान की तरफ देखा। हाइट से तो वो विलियम की तरह ही लग रहा था। नव्या ने हंसते हुए कहा, विलियम मजाक करना बंद करो, मैं जानती हूँ कि ये तुम ही हो, ओके? जैसे वो इंसान नव्या को लेकर भीड़ से थोड़ा दूर हुआ, वो अचानक रुक गया और नव्या की तरफ चेहरा करके खड़ा हो गया। नव्या ने कहा, विलियम। इससे पहले कि नव्या आगे कुछ कहती, उसके सामने खड़े इंसान ने अचानक से नव्या के चेहरे को पकड़ा, अपने हाथों से नव्या का मास्क हटाया और उसके होठों को किस किया। शौक से नव्या की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने झट से खुद को संभाला और उसे धक्का दिया। वो विलियम नहीं था। विलियम कभी भी नव्या के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। तो फिर कौन था ये इंसान? ये अनजान आदमी ने उसे किस किया है, ये सोचकर नव्या का दिमाग खराब हो गया और उसने उस आदमी को जोर से धक्का देने की कोशिश की। नव्या ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे अलीट लोगों के क्रूज पर उसे ऐसे लोग मिलेंगे और कोई आदमी उसके साथ ऐसा करेगा। ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ जितने भी लोग इनवाइटेड थे सभी अच्छे और पढ़े लिखे लोग थे। भले ही कोई अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आया हो, पर फिर भी वो लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। अगर यहाँ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो वो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा और उनका रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा। नव्या बहुत ज्यादा घबरा गई थी। डर के मारे नव्या के हाथ कांपने लगे थे। नव्या जब अपने होश में आई, उसने उस इंसान के होठों को काट लिया। वो आदमी रुक गया।
नव्या ने पहले घबराना बंद किया और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, जाने दो मुझे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ओके? लीव मी। अंधेरे में नव्या को एक भारी सी गहरी आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज से लगा जैसे वो सच में नव्या को नहीं जाने देने वाला है। उसकी आवाज सुनकर नव्या हैरान हो गई। अचानक से उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। सोचने लगी कि क्या उसने सही भी सुना है या फिर नहीं, या फिर उससे कोई गलती हुई है सुनने में। ये इम्पॉसिबल था, एकदम नामुमकिन। वो क्रूज पर कैसे हो सकता है? उस इंसान ने फिर से कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और इस बार उसकी आवाज पहले से और ज्यादा सीरियस लगी। इस बार वो आवाज सुनकर नव्या बिल्कुल श्योर हो गई। अपने लिप्स काटते हुए नव्या ने हाथ उठाया और एक जोर का थप्पड़ मारा। नव्या ने जोर से उस इंसान को थप्पड़ मारा। उस इंसान ने भी खुद को नव्या के थप्पड़ से बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसने जानबूझकर नव्या को थप्पड़ मारने दिया। तुम जाओ यहां से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ, नव्या ने चिल्लाते हुए कहा। नव्या की आंखों में धीरे धीरे आंसू आ रहे थे और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि डर की वजह से वो रो रही है या फिर उसने उसे पहचान लिया इसलिए वो रो रही है। अक्षय ने नव्या को अपनी बाहों में पकड़ लिया। अक्षय धीरे से नव्या के करीब गया और अपनी नाक नव्या की गर्दन पर रख दी। उसने एक लंबी सी सांस लेकर नव्या की खुशबू को महसूस किया और बड़ी धीमी आवाज में नव्या के कान में कहा, नव्या, आई मिस यू सो मच। फिर अक्षय को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वो नव्या से बस कुछ ही दिनों के लिए तो दूर था। इन 2-3 दिनों में नव्या से दूर रहने पर अक्षय को कैसा महसूस हुआ वो समझ नहीं सकता, पर हाँ, उसे ये जरूर पता लग गया कि वो नव्या को कितना चाहता है। नव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, तुमने इस तरह मुझे क्यों डराया? तुम इतने बुरे क्यों हो? तुम रोने की वजह से नव्या के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा तुमने मेरा दिल? पहले मेरा दिल तोड़ा, हम मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आए हो अक्षय? अक्षय ने अपने दोनों हाथों से नव्या का चेहरा पकड़ा और धीरे धीरे उसे किस करने लगा। अक्षय ने पहले नव्या की पलकों को किस किया, फिर उसके आंसुओं को और फिर उसकी नाक को किस किया। अक्षय धीरे धीरे नव्या के लिप्स की तरफ बढ़ा और फिर उसने प्यार से नव्या के लिप्स को किस किया। नव्या बहुत अपसेट थी। अक्षय उसे इस समय किस क्यों कर रहा था? बहुत बुरा है अक्षय, जानवर है अक्षय, एकदम जानवर। अचानक ही उसको याद आ गया कि कैसे अक्षय ने अपने इन्हीं होठों से सौम्या को किस किया होगा। हर एक बार फिर से ये सोचकर नव्या का दिल भारी हो गया। उसने जोर से अपने होठ दबा लिए ताकि अक्षय उसे किस ना कर पाए। नव्या ने अपने हाथ और पैरों से उसे मारने की कोशिश भी की ताकि अक्षय उसे छोड़ दे। अक्षय को नव्या से मार खाने का डर बिल्कुल नहीं था, पर अक्षय को सिर्फ ये डर लग रहा था कि कहीं नव्या खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए अक्षय रुक गया। पर अक्षय की गहरी काली आंखें एक टक नव्या को देख रही थी। उस अंधेरे में भी अक्षय नव्या को बिल्कुल अच्छे से देख पा रहा था। उसे नव्या के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नव्या को लगा कि कहीं अक्षय उसे फिर से जबरदस्ती किस ना करे, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ अपने होठों पर रख लिए। नव्या अक्षय से दूर नहीं भाग सकती थी क्योंकि अक्षय ने उसे बहुत टाइट अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो बस अक्षय की नजरों को अवॉइड करने के लिए अपना सिर इधर उधर कर सकती थी और ऐसे नव्या अक्षय को ना देखकर दूसरी तरफ देखने लगी। अक्षय ने फिर से गंभीर आवाज में कहा, बहुत सीरियस होकर, मेरी तरफ देखो नव्या, मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखो नव्या। नव्या ने अक्षय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे अक्षय वहां पर है ही नहीं, जैसे वो अक्षय को जानती ही नहीं। अक्षय जानता था कि नव्या उससे बहुत गुस्सा है, पर उसे इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम नव्या अब कहीं भाग कर नहीं जा सकती। अक्षय ने सोचा कि अब इधर उधर की बात करने से अच्छा सीधे जरूरी बात की जाए और उसने नव्या से पूछा, क्या तुमने कार पार्किंग में मुझे और सौम्या को देखा था? वैसे तो वो जानता था कि नव्या ने उन दोनों को वहां पर देखा था, पर वो फिर भी कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि अगर बिना नव्या से कंफर्म किए वो कुछ भी एक्सप्लेनेशन देता तो शायद उसकी ये सफाई उस पर उल्टी पड़ जाती। नव्या अभी भी चुप थी, पर उसकी खामोशी से अक्षय समझ गया कि उसका जवाब हाँ है।
वैसे तो अक्षय को पहले से ही पता था कि नव्या इसी तरह से रिएक्ट करने वाली है, पर फिर भी उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अक्षय नाराज हो गया और उसने जितना खुद को संभाल कर रखा था वो सब खत्म हो गया। अक्षय ने गुस्से में नव्या का चिन पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ मोड़ दिया ताकि वो उसे देखे। अक्षय ने नव्या की आंखों में देखा और बहुत सीरियस होकर कहा कि मेरे और सौम्या के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। तुमने जो भी कुछ देखा वो सब एक गलत फहमी थी। कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। समझ आया तुम्हें? अक्षय को समझाना अच्छे से नहीं आता था क्योंकि किसी को सफाई देना तो अक्षय कभी से जानता ही नहीं था और उसने ऐसा कभी किया भी नहीं था। इसलिए जब भी वो अपसेट रहता था तो वो हमेशा कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो जाता था। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात नव्या को कैसे समझाए ताकि उसे यकीन हो जाए। अचानक नव्या ने कहा, ओह। नव्या इतनी बेरुखी से बात कर रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस या फिर कोई इमोशंस नहीं थे। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और कहा, ठीक है मैं समझ गई मैं अच्छे से। अब तो मुझे जाने दोगे प्लीज? नव्या की बात सुनकर अक्षय घूर कर नव्या की तरफ देखने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल ही बाहर निकाल दिया हो। या अभी भी नव्या को अक्षय की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, या फिर अक्षय को जिस बात का डर था वही हुआ। अक्षय पहले से इसी बात से डर रहा था कि अगर माना नव्या को यकीन भी हो गया कि उसके और सौम्या के बीच में कुछ नहीं है, पर फिर भी क्या नव्या दोबारा अक्षय से प्यार कर पाएगी? और अगर वो मुझसे दोबारा प्यार नहीं कर पाई तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जिस हाथ से अक्षय ने नव्या का चिन्ह पकड़ा हुआ था वो अचानक और टाइट हो गया। अक्षय ने नव्या की आंखों में देखा और चिल्लाते हुए कहा, नव्या मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। सुना तुमने? मेरी आंखों में देखो नव्या, मेरी आंखों में देखो। अक्षय ने जबरदस्ती नव्या का चेहरा अपनी तरफ मोड़ दिया था ताकि वो उसे देखे, पर नव्या ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थी क्योंकि वो अक्षय की आंखों में नहीं देखना चाहती थी। आज से पहले अक्षय कभी इतना नर्वस नहीं हुआ था। बचपन से लेकर आज तक अक्षय को जो भी कुछ चाहिए होता था उसे मिल जाता था या वो उसे हासिल कर लेता था। ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जो अक्षय को आसानी से ना मिली हो। पर इस समय अक्षय को जैसा महसूस हो रहा था वैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इस समय अक्षय नव्या के सामने गिड़गिड़ाने के लिए भी तैयार था ताकि वो उस पर यकीन करे और उसे छोड़कर ना जाए। कि तुम अभी भी मेरी तरफ नहीं देखोगी? या तुमने सोच लिया कि तुम मेरी तरफ कभी नहीं देखना चाहती हो? तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाना चाहती हो और कभी इंडिया वापस नहीं आओगी? इस बार अक्षय चिल्ला नहीं रहा था बल्कि उसकी आवाज बहुत शांत और गंभीर थी। धीरे से नव्या के होठ हिले और आखिर नव्या ने कुछ बोला। नव्या ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, अक्षय पिछले 2 दिनों में मैं बस यही सोच रही थी कि मैं सच में तुम्हें जानती हूँ। क्या वो अक्षय का किस था जिसकी वजह से मुझे ये फील हो गया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? किसी को पसंद करना ऐसी मनगढ़ंत चीजें नहीं होती। ऐसा तभी होता है जब हम एक दूसरे को अच्छे से जानते और समझने लगते हैं। प्यार के मामले में नव्या का बस यही सोचना था। जब से नव्या को प्यार हुआ था वो यही चाहती थी कि इसी चीज के लिए मैं हमेशा से तरसती थी जिससे मैं प्यार करूं। वैसे भी अक्षय और नव्या एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे, दूसरे लोगों की तरह नहीं जिनके बीच में गलत फहमियां होती थी।